मैं मुख्यमंत्री हूं। मेरी नानी ने कहा था कि वहां पर मंदिर बनाने से बढ़िया तो ये बना दीजिए। 45 करोड़ रुपया तुमने वहां पर लगाए। 45 करोड़ में तो 150 पॉली क्लिनिक खुल जाते, मोहल्ला क्लिनिक खुल जाते। तमाम करोड़ों जनता, लाखों जनता को लाभ मिलता, स्वास्थ्य लाभ मिलता। आज नानी ने नहीं कहा कि बेटा अपने घर में ये पर्दे 8-8 लाख के मत लगवाओ। आज नानी से नहीं पूछा उन्होंने कि बिल्डिंग के अंदर ये मार्बल वहाँ भी रतनाम से मत मंगाओ, यहाँ भी मिल जाता, राजस्थान से लोग ला रहे हैं। हम लोग देखने आए कि आखिर वो 8 लाख का पर्दा देखें है कैसा। टिकट लगेगी सबकी 15-15 रुपए की, जाएंगे देखने? अरे मैं तो 50 रुपए दे के भी उस पर्दे को छूना चाहूंगा, एक बार उस मार्बल को चूमना चाहूंगा। आखिर वो कैसा होगा जो 3 करोड़ का उसके अंदर मार्बल लगा, और जो 8-8 लाख रुपए के पर्दे खिड़की में कैसे लगेंगे, एक बार चाट के देखूंगा उसको कि कैसा लगता है। ये आदमी चेहरे से जो दिखता है भेड़िए की खाल ओढ़ करके मगरमच्छ की तरह चलता है, और यहाँ पर बहुत बुरा हाल है इसका। भगत सिंह के वंशज है जिनको आप मगरमच्छ कह रहे हैं। भगत सिंह का नाम लेके क्यों उनको अपमानित कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है, मुझे नाम किसी को उपमा देने में भी बुराई लग रही है। ये तो भेड़िए से ज्यादा और इनका कोई उपमा नहीं दिया जा सकता। कभी देखी है ऐसी चीजें जो मुख्यमंत्री शीश महल पे लगी? तो खाली सुना था, इतना महंगा ये अपने घर में पत्थर वत्थर लगा रहे हैं। और हम लोग तो हैरान है कि जो इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाता था, अपने बच्चों की कस्में खाता था कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा। आज सबसे ज्यादा वो इन्हीं चीज़ों का भुगत रहे हैं। और इतना पैसा जो अपने घर में रेनोवेशन ला रहे हो, किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। कोविड काल में ये पैसा लगाया गया। कोविड में दिल्ली की स्थिति तो हमने देखी। काल में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। वो मोदी जी और अमित शाह जी से अपील कर रहे थे हमें ऑक्सीजन दो, और जब पता लग रहा है आप अपने घर में लगा रहे थे तो उस टाइम तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता मर रही थी और आप अपना घर सजाने में लग रहे थे। देखिए, जो बार बार अपने आप को कट्टर बोलते थे, आपके सामने स्पष्ट जाहिर हो चुका है कि किस प्रकार से उन्होंने दारू का घोटाला किया। उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अभी आपके जो कहता था कि मैं गाड़ी बंगले में नहीं रहूंगा, 45 करोड़ का शीश महल बनवाकर उसमें रह रहे हैं। इससे पता चलता है कितना कट्टर है, वो ईमानदार है। देखिए, लेट हुआ है लेकिन अब जनता जान रही है। शुरू में जिस तरह से भोला चेहरा बना के लोगों के बीच में जाना और मासूमियत दिखाना, फिर इसके बाद लोगों को बताना कि मैं गरीबों का मसीह हूँ, उनकी आवाज़ को आज एक एक लोग सुन रहे हैं। और मैं धन्यवाद इस समय सभी चैनल्स का करूँगा, मीडिया चैनल का, कि कम से कम वास्तविकता तो दिखा रहे हैं और लोग देख पा रहे हैं कि वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि सांसद विधायक को 1-2 कमरे का फ्लैट बहुत होता है, बड़ी सुविधा नहीं चाहिए। मैं मुख्यमंत्री हूँ। मेरी नानी ने कहा था कि वहाँ पर मंदिर बनाने से बढ़िया तो ये बना दीजिए। 45 करोड़ रुपया तुमने वहाँ पर लगाए। 45 करोड़ में तो 150 पॉली क्लिनिक खुल जाते, मोहल्ला क्लिनिक खुल जाते। तमाम करोड़ों जनता, लाखों जनता को लाभ मिलता, स्वास्थ्य लाभ मिलता। आज नानी ने नहीं कहा कि बेटा अपने घर में ये पर्दे 8-8 लाख के मत लगवाओ। आज नानी से नहीं पूछा उन्होंने कि बिल्डिंग के अंदर ये मार्बल वहाँ भी रतनाम से मत मंगाओ, यहाँ भी मिल जाता, राजस्थान से लोग ला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी उन्होंने गलतियाँ की हैं जिसको जनता आज जान चुकी है। वो नकाब हो चुके हैं, आज बोलने के लिए मीडिया के सामने नहीं आ रहे। हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि उनका कोई बुराई करने आए, हम लोग देखने आए कि आखिर वो 8 लाख का पर्दा देखें है कैसा। टिकट लगेगी सबकी 15-15 रुपए की, जाएंगे देखने? अरे मैं तो 50 रुपए दे के भी उस पर्दे को छूना चाहूंगा, एक बार उस मार्बल को चूमना चाहूंगा। आखिर वो कैसा होगा जो 3 करोड़ का उसके अंदर मार्बल लगा, और जो 8-8 लाख रुपए के पर्दे खिड़की में कैसे लगेंगे, एक बार चाट के देखूंगा उसको कि कैसा लगता है। रियल बता रहा हूँ। ये सारी चीजें तमाम लोग इसलिए नहीं आए कि मुझे हाया ही नहीं करना, हमें तो दरवाजा खोलो, एक बार दिखा दो। तरस रहे हैं देखने के लिए, एक बार कम से मिलवा दिल्ली की जनता के लिए मेरा घर हमेशा खुला है वो कहते हैं, पर अब तो बाउंसर खड़े कर दिए, बाहर घुसने नहीं दे रहे अंदर। अरे दिल्ली की जनता ही तो आई है, कौन सा वहाँ के राजा रईस आए बेचारे, ठेली रिक्शा दुकान मकान चला रहे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं और वहाँ से आए हैं। एक केजरीवाल साहब हाथ जोड़ते हैं, दिल्ली के आप बेटा हो, दिल्ली के राजा हो, दोनों चीजें आपने कहा है। मैं बेटा भी हूँ, राजा भी हूँ, दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, उस पर्दे को एक बार चमकवा दीजिए, जरा एक बार आंख से दिखवा दीजिए, मजा आ जाएगा। शायद अगर उन्हें दिखा दें आज हमें, तो हम लोग उनके साथ हो जाएंगे, ईमानदारी से बाहर आ जाएं। और अगर बाहर नहीं आएंगे तो इनसे ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी नहीं, इनसे ज्यादा कोई गिरा हुआ नहीं, इनसे ज्यादा गरीबों को कोई भी लूटने वाला नहीं। इसलिए इनको आज आना चाहिए और नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बात बताइए, जो सारा खर्चा हुआ है ये कोविड काल के समय किया गया है। अब कोविड काल में दिल्ली की स्थिति देखते हुए कहाँ तक नैतिकता है 44 करोड़ रुपए खर्च करना? एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री गरीबों को मुफ्त में राशन घर में देकर उनकी जिंदगी बचाने में लगे थे, और एक तरफ ये 10-10, 20-20 करोड़ रुपए के टेंडर
टेंडर करवाने में लगे थे अपने घर को सजाने में। दोनों चीजें स्पष्ट हैं। ये आदमी चेहरे से जो दिखता है भेड़िए की खाल ओढ़ करके मगरमच्छ की तरह चलता है और यहाँ पर बहुत बुरा हाल है इसका। भगत सिंह के वंशज है जिनको आप मगरमच्छ कह रहे हैं। भगत सिंह का नाम लेके क्यों उनको अपमानित कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है, मुझे नाम किसी को उपमा देने में भी बुराई लग रही है। ये तो भेड़िए से ज्यादा और इनका कोई उपमा नहीं दिया जा सकता। कट्टर ईमानदार को भेड़िया कह रहे हैं, कट्टर ईमानदार है वो कहते हैं। कट्टर ईमानदार अगर ऐसा होता होगा तो फिर बेईमान कैसा होता होगा? जो 45 करोड़ के पर्दे और मार्बल अपने घर में लगवाए, ये भी ईमानदार अगर है। जो अपने घर में स्विमिंग पूल, सवेरे जब ये ट्रैक सूट पहन के निकलते हैं ना, 27,000 का और 12,000 का और 25,000 का वो जूते और ट्रैक सूट पहन के चलते हैं। और दिन में जब लाते तिरंगा लहराने तो पैंट में से शर्ट बाहर निकाल लेते कि मैं गरीब आदमी हूँ। ये हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, ये आए हुए प्रवासियों का अपमान करते हैं। ये वाकई में बहुत बड़ा छलिया है और छल करके जनता को लूट लिया है। अब हम लूटने नहीं देंगे, बंगले के अंदर घुस करके देखेंगे वो मार्बल कैसा है। ये बताइए कि जब 44 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने शीश महल पर लगा रहे, दिल्ली की जनता कैसा महसूस कर रही है? जी, दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस कर रही है, क्योंकि जनता का पैसा और आप उसे रिनोवेशन में लगा रहे हैं, वो भी 40 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए आप किस चीज़ पे लगा रहे हो? 45 करोड़ों में तो महल खड़े हो जाते हैं। ये बात तो आपकी मीडिया भी अच्छे से जानती होगी। इतने में महल खड़े हो जाते हैं और आप खाली उसको रिनोवेट करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं उसका हिसाब किताब तो जनता को दीजिए। 8-8 लाख के पर्दे कभी देखे हैं, कभी देखने को मिले हैं ऐसे पर्दे? अभी तो सपने में सुना था, लेकिन सुना है केजरीवाल के घर में लगे हैं, तो मौका मिला तो देखने तो जरूर जाऊंगी उसका शीश। नहीं दे रहे ना अंदर, कहते हैं जनता के लिए घर खुला है पर घुसने भी नहीं देते। मीडिया अपील की नहीं है कि अपने 8 करोड़ जो ये 45 करोड़ आपने लगाए हैं, वो कम से कम जनता को दर्शन तो करवा दो कैसे होते हैं, हम भी देख के खुश हो लेंगे। क्योंकि हमारी कमाई में तो आधा तो यही ले जाते हैं टैक्स पे, और जो बचता है वो हमारे घर भी ढंग से नहीं चल पाते, लेकिन करोड़ों रुपए इनके घर में जरूर लगे मिलते हैं हमें। मैडम 5 करोड़ का वियतनाम से पत्थर आ रहा है, 8-8 लाख के पर्दे लग रहे हैं, कभी देखी है ऐसी चीजें जो मुख्यमंत्री शीश महल पे लगी? तो खाली सुना था, इतना महंगा ये अपने घर में पत्थर वत्थर लगा रहे हैं। और हम लोग तो हैरान हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाता था, अपने बच्चों की कस्में खाता था कि मैं घर नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं VIP कल्चर नहीं लूँगा। आज सबसे ज़्यादा वो इन्हीं चीज़ों का भुगत रहे हैं। और इतना पैसा जो अपने घर में रेनोवेशन लगा रहे हो, किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि शीला दीक्षित जब थी दिल्ली में तो उसके घर में इतने AC लगे हुए थे, उसका पैसा टैक्स कौन जनता भरती है? तो तुम अपने आप को देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम 45 करोड़ रेनोवेशन में खर्च कर रहे हो, जनता के पैसा लगा रहे हो तुम अपने मकान में। बड़ी हम लोग तो हैरान हो रहे हैं, हम लोगों तो ठगा से महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि तुम दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। कोविड काल में ये पैसा लगाया गया, कोविड में दिल्ली की स्थिति तो हमने देखी। काल में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो मोदी जी और अमित शाह जी से अपील कर रहे थे हमें ऑक्सीजन दो, और जब पता लग रहा है आप अपने घर में लगा रहे थे तो उस टाइम तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता मर रही थी और आप अपना घर सजाने में लग रहे थे। अच्छा, शीला दीक्षित के लिए कहते थे 10-10 AC उनके घर में लगे हैं, उनके बिजली का बिल लेकर आते थे, अब कोई चीज आम आदमी पार्टी सामने नहीं आ रही। सत्ता में आना था उन्हें और कुछ नहीं करना था, सत्ता में आकर उन्हें दिल्ली बर्बाद करनी थी, सो वो बर्बाद कर चुके। ये तो बीजेपी पार्टी का भला हो जिन्होंने ये शराब नीति वापस ली, वरना उन्होंने दिल्ली को पूरा मारने की तैयारी कर ली थी। आम आदमी अब खास आदमी बन गए हैं, आम आदमी अब खास आदमी बन गए हैं। ये वो ही बन रहे हैं, वो आप पार्टी वाले ही बन रहे हैं, खास भी वो ही है, आम भी वो ही है, पर जनता। मैडम क्या नाम है आपका? पारुल त्यागी। हाँ जी, ये बताइए 44 करोड़ रुपए लगा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने शीश महल पे, कैसा महसूस कर रही है दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता यही सोचे कि हमारा पैसा लेकर, हमारे राशन कार्ड का पैसा लेकर, और वो अपने शीश महल को जो इतना बना रहे हैं उसके लिए वही चीज़ हो रही है कि हाँ, हमारे से राशन कार्ड का भी पैसा लिया, हमारे से बच्चों की शिक्षा का भी पैसा लिया। आप देख ही सकते हैं शिक्षा का रोल मॉडल कैसा अब दिख रहा है, और ऊपर से राशन कार्ड नहीं मिल रहे, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, और उन सब का पैसा ये अपने शीश महल में लगा रहा है। 8-8 लाख के पर्दे कभी आम जनता ने देखे हैं ऐसे पर्दे? किसी ने भी नहीं देखे, इसलिए तो हम सब लोग यहाँ पर हैं कि उसको कम से कम जनता के लिए खोला तो जाए कि वो जनता भी देख सके कि आपने कैसे पैसा खर्च किया है। देखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री में जो पर्दे उनके घर में पर्दे लगे, वियतनाम का पत्थर लगा है। हाँ, मैं बुराड़ी की शीला और 6 वार्ड से अनिल त्यागी के वार्ड से आई हूँ। एक बात बताइए, स्कूल के ना बच्चों के पैसे आए, ना राशन है, गरीब आदमी, और ये
8-8 लाख के पर्दे आ रहे हैं, 1.5 लाख के जूते आ रहे हैं उसके पास, तो कहाँ से आ रहे हैं? गरीबे के पैसे से अपने ताजमहल बना लेगा, विधवा के पैसे के खाकर क्या कर लेगा वो? इसलिए हम लोग चाहते हैं केजरीवाल हाय हाय। अच्छा मैम एक बात बताइए, जब मोदी जी पर वो अब आरोप लगा देते हैं, जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि मोदी जी के महल में, मोदी जी के घर में इतने करोड़ों रुपए लग रहे हैं, मोदी जी के घर में उन्हें दिख रहे हैं, मोदी जी देश के पीएम है और मोदी जी जो अच्छा काम करते तो उसको भी तो बोला करो। वो तो आप नहीं बोलते कि वो देश को कहां से कहां ले आए, लेकिन आप उनके घर के पैसे देख रहे हो, तो आप तो दूसरा पीएम बनना चाहे, पीएम बनने वाली आपकी औकात हो तो आप जरूर बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उसके लिए आप अपने आप को सक्षम तो बनाओ। आप तो सीएम के लायक नहीं हो तो पीएम तो आप बाद में बनोगे। 45 लाख का किचन बनवाया है अरविंद केजरीवाल जी ने आपके घर, अपने घर में। आपके घर में कितने लाखों का किचन बना होगा मैडम? हम तो भाई गरीब आदमी है, हमारे वाला तो 8 लाख के पर्दे लगे, आपके घर में लाखों के पर्दे हैं। वो ये कहते थे कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, झूठ बोल बोल कर ये देखो आप विदेशों से पर्दे लगाए जा रहे हैं। बस उनसे बड़ा झूठा नहीं है कोई भी, वो एक नंबर की झूठा है। मैं ये कह रही हूँ केजरीवाल ने इतने महंगे महंगे किचन बनवाए हैं अपने घर में, महंगे पर्दे लगवाए, आज तक हमारे पीएम जी ने तो नहीं अपने बच्चों के लिए या भाई बहन के लिए किसी के लिए कुछ किया। आज स्विमिंग पूल इसने बनाया, हमारे मोदी जी ने तो कुछ नहीं बनवाया। 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना है, उन्होंने बनाया ना, सीएम ने बनाया ना, तो फिर ये जनता का क्या भला करेंगे? कुछ भला करेंगे? ये कुछ नहीं भला करेंगे, ये तो लूट रहे हैं ये तो लूट रहे हैं दिल्ली की जनता को, बिल्कुल लूट रहे हैं। केजरीवाल हाय 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 हाय। ये बताइए कि 44 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने शीश महल पर लगाए, कैसा महसूस कर रही है दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं? देखिए ये दिल्ली के ना टैक्स का पैसा है और टैक्स का पैसा हमेशा केजरीवाल जी की आदत रही है कि टैक्स के पैसे को अपने आलीशान महलों में लगाना। जो अभी शीश महल तैयार किया है, एक एक पर्दा देखिए 8-8 लाख का, 10-10 लाख का, तो ये हमारे जेबों से तो गया है, वही पैसा लगाया है उन्होंने। 21 करोड़ के स्विमिंग पूल बन रहे हैं, गर्म पानी का अलग, ठंडे पानी का अलग, आम आदमी का चोला ओढ़कर ये सब हो रहा है। अमेरिका से आ रहा होगा पानी, तो शायद अमेरिका से आ रहा होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान में रहते हैं और इसी हिंदुस्तान में गरीब जनता रहती है और ये दिल्ली है और यहाँ प्रवासी लोग रहते हैं ज़्यादातर, और हमारा ही टैक्स का पैसा लगाया है केजरीवाल ने, इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। 8 लाख के पर्दे कभी देखे हैं क्या आम आदमी ने? हमने तो जी नहीं देखे, पर आप देखेंगे, हो सकता है टिकट फ्री कर दें शीश महल का, तो हम देखेंगे अब पर्दे भी। टिकट लगाएंगे तो ताजमहल से बढ़िया बन जाएगा शीश महल। बिल्कुल बनेगा जी, ये दिल्ली का अलग से शीश महल होगा। अच्छा कोविड काल में ये सारा खर्चा किया गया था, तो कोविड काल में दिल्ली की जो स्थिति थी वो सब देखते हुए 44 करोड़ रुपए लगाना कहाँ तक नैतिकता है? देखिए ओलंपिक गेम से लगा के और आज तक जो भी टैक्स का पैसा हुआ है, जो भी चोरी का पैसा है, केजरीवाल ने डायरेक्ट यही तो लगाया है, ऐसे ही लगाते आए हैं और लगाते ही रहेंगे, उनकी तो आदत है। आप कह रहे हैं कि चोरी का पैसा हो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। कट्टर ईमानदार तो पब्लिक को पता लग रहा होगा, दिल्ली की जनता को पता लग रहा होगा कितने कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार होते तो हमको ऐसे धरने पे नहीं बैठना होता और ऐसे उनका घेराव नहीं करना पड़ता। भाई साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार बोलते हैं अपने आप को, कहाँ तक झलक रही है अब ईमानदारी? देखिए जो बार बार अपने आप को कट्टर बोलते थे, आपके सामने स्पष्ट जाहिर हो चुका है कि किस प्रकार से उन्होंने दारू का घोटाला किया, उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अभी आपके जो कहता था कि मैं गाड़ी बंगले में नहीं रहूँगा, 45 करोड़ का शीश महल बनवाकर उसमें रह रहे हैं, इससे पता चलता है कितना कट्टर है वो ईमानदार है। आपके सामने स्कूल के बिल्डिंग के अंदर भ्रष्टाचार किया, उससे पता चलता है कितना कट्टर ईमानदार है। आपको सारी बातों से पता चल जाए, घोड़ा बंगला गाड़ी सब लेकर चल रहा है, फिर भी कहता जी मैं कट्टर ईमानदार हूँ। वियतनाम से पत्थर आ रहे हैं घरों में लगने के लिए, आपके घर में आया वियतनाम से, फ्रांस से पत्थर? भाई साहब मेरे घर में तो आरसीसी की सीमेंटेड फर्श है, हमें इंडिया का पत्थर मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। 8 लाख के पर्दे तो जरूर लगे होंगे घर में। भाई साहब मेरे पास तो 100 रुपए का पर्दा, 450 का एक पर्दा आता है, वही है मेरे पास तो। हाँ, आम आदमी क्यों नहीं लगा रहा फिर 8 लाख के पर्दे? देखिए आम आदमी के नाम पर केजरीवाल जनता को लूट रहा है, कसोट रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और दिल्ली की जनता को मिसगाइड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा।